बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किस तरह से सम इफेक्ट्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी यू हैव नोन कि आप किस तरह से सम टोटल कैटेगरीज जो आपकी कैलकुलेशन है उसको यूज़ करते हो, किस तरह टोटल कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये अमाउंट का कॉलम है, आपने नीचे फार्मूला लिखना है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, आपने ये तमाम का तमाम कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऑटोमेटिकली आपके पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। हमारा आज का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर आर डाटा एक्सट्रैक्शन व्हाइल वी आर डूइंग द सबमिशन। तो हम अपना क्राइटेरिया पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें मर्चेंडाइजिंग अकाउंट जो है उसकी कैलकुलेशन चाहिए, अकाउंट्स की चाहिए, और हमें साथ में आर एंड डी की चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया अपना जो है वो मेंशन कर लिया। अब हम यूज करते हैं इज इक्वल टू सम इफ एस फंक्शन। तो वो किस तरह यूज करना है आई विल लेट यू नो। तो यहाँ पे हमारे पास सम इफ एस का फंक्शन है जो कि आपको कंडीशन और क्राइटेरिया की बेस पे स्पेसिफाइड सेल्स पे गिवन जो सबमिशन है या आपका टोटल वैल्यू है वो कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पे आपसे पहले वो सम इफ एस पूछ रहा है कि सम रेंज क्या है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो मेरी रेंज जो है वो अकाउंट यहाँ पे है। उसके बाद वो क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया 1 क्या है। तो क्राइटेरिया 1 मेरा है मर्चेंडाइजिंग, ये मैंने ऐड किया। इसके अलावा आप देखें उसके आगे भी वो क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया मल्टीपल क्राइटेरियाज इफ यू हैव within your table and you want to play with those criterias on the basis of date, on the basis of time, on the basis of amount, on the basis of account, तो आप मल्टीपल क्राइटेरियाज को भी यूज करके सम इफ एस का फंक्शन यूज कर सकते हो। तो मैं अभी इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा। यहाँ पे मैं इन तमाम को सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डॉलर ऐड करके उसकी कन्वर्जन कर दिया। इसकी रीज़न ये है कि मुझे ये फॉर्मूला कॉपी करना है डाउन स्ट्रीम में अदर रोज में भी। तो अगर मैं ये डॉलर साइन F4 प्लस करके एंटर नहीं करूंगा तो मेरा जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं होगा, और आपकी जो वैल्यूज प्रीवियस कॉलम की हैं या प्रीवियस रो की है या प्रीवियस सेल की है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी अदर में, और उसकी वजह से आपको वियर्ड किस्म की कैलकुलेशन नजर आएंगी। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई है कि आपने ये कैलकुलेशन किस तरह की है। अब यहाँ पे आपने इसको डॉलर पे क्लिक कर देना है तो आपको ये कैलकुलेशन जो है डॉलर की वैल्यूज में नजर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट पे जाके यहाँ पे इनको सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन अप्लाई करो और उसके बाद आप चले जाओ इसको मर्चेंडाइजिंग में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो अमाउंट है वो 7762 है। तो ये सेम अमाउंट आपने सम इफ एस के फंक्शन से भी कैलकुलेट की है जो कि आपको सेम रिजल्ट दे रही है। अब हम इसको कॉपी करते हैं नीचे तीनों सेक्शंस के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। अब इसकी वजह क्या है आई विल लेट यू नो। हम इसको F2 करते हैं तो ये आपकी जो सेक्शन है मर्चेंडाइजिंग का वो उसने एज इट इज़ ले लिया है। तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया को दोबारा अकाउंट डिपार्टमेंट करता हूँ और हम इसको एंटर करते हैं। और यहाँ पे भी आपका अगर आप देखो तो F2 प्रेस करने के बाद इसको भी आप यहाँ से चेंज करो और एंटर करो। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट को, ओके, तो ये आपका 10,400 है। अगर हम लोग R&D पे चलते हैं तो ये आपका वैल्यू जो है वो 16,099 डॉलर्स है। तो वी आर गुड टू गो। हमारे तमाम जितना भी डाटा था वो सबमिशन का वो टोटल एग्जैक्टली कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारे पास मल्टीपल जो क्राइटेरियाज हैं वो आपके सामने विजुलाइज करवाए जाएं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ। ये देखें आपने कॉलम ऐड किया बट आपका जो फॉर्मूला है वो आपका एग्जैक्टली सेम अप्लाई हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि आपने ये जो F4 प्लस करके अपने फार्मूला को डॉलर साइन में कन्वर्ट किया है, उसकी वजह से आपकी जो है वो फार्मूलाज वियर्ड कैलकुलेशन नहीं दे रहे, और वो अपना डाटा कीप करते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर आप कोई इंसर्ट भी करते हो कॉलम, तो यहाँ पे हम एक कॉलम एडअप करते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं R&D के अंदर ग्रेटर देन लिख देते हैं 5 मार्च 23।
तो मैंने यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 5 मार्च लिख दिया। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक मैंने क्राइटेरिया लिखा है ग्रेटर देन 5 मार्च 2023। तो इस डेट के क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम इससे जो अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो वैल्यूज हैं उनको एड अप करवाएंगे। तो हम चलते हैं अपने सम इफेक्ट्स के कॉलम में। यहाँ पे हमारे पास तमाम कैलकुलेशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन हम इसके साथ एक मल्टीपल क्राइटेरिया स्ट्रीम एंटर करेंगे। तो वो क्या है, आपकी स्ट्रीम क्राइटेरिया रेंज 2 आपने देनी है। हम लोग डेट के साथ प्ले करेंगे। हमने क्राइटेरिया डेट रेंज दे दिया, F4 प्लस करना है आपने, और उसके बाद आपने इस रेंज क्राइटेरिया का एक्चुअल क्राइटेरिया देना है, और वो एक्चुअल क्राइटेरिया आपका है J8, यानी कि आपकी ये जो 5 मार्च 2003 ग्रेटर देन वैल्यू। अभी हम इसको एंटर करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे रहा है 5200। इसको हम वेरीफाई करते हैं। हम लोग चलते हैं फिल्ट्रेशन में, R&D में, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखें 5 मार्च से ग्रेटर देन, ये दो आपकी जो है वैल्यूज आपने एड अप करनी है। तो ये 5200 एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया उसने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की सम इफेक्ट्स फंक्शन के थ्रू। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन। इसको आप यूज करें, इट विल गिव यू मच मोर कंट्रोल कि आप किस तरह से टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम की, किसी भी क्राइटेरिया, किसी भी कंडीशन के साथ प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका फीडबैक है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो डू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।